दोस्तों हमने जो बैंक निफ्टी के वीडियो में क्रूड ऑयल की पी को बाय करने का जो देखिए ये पेपर ट्रेडिंग है। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं भी, क्रूड ऑयल में अभी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, क्रूड ऑयल में भी करना शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, देखिए आप हमेशा एक स्टूडेंट रहते हो। ठीक है, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, और जो लोग परफेक्शन ढूंढते हैं ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। परफेक्शन आपकी जर्नी में है। ठीक है, जो आप कर रहे हो उसमें ही परफेक्शन है, और वो आप धीरे धीरे बनते जाओगे। जैसे कि बैंक निफ्टी में एनालिसिस करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बिल्कुल क्रूड ऑयल में भी मैं शुरू करने वाला हूँ। और जब शुरू करूँगा तो शायद मैं आपके साथ सभी के साथ लाइव भी आ सकता हूँ उस वक्त। ठीक है, तो अभी कुछ परेशानियों की वजह से मैं लाइव नहीं आता हूँ, लेकिन फिर शायद ऐसा हो सके कि शाम के वक्त को मैं आपके साथ मुझे वक्त भी मिले तो मैं आपके साथ लाइव भी आ सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में अभी जब बैंक निफ्टी का वीडियो ख़त्म किया था तो उसके बाद जो बीच में जो मैं एडिटिंग कर रहा था उस वक्त में उस 2-5 मिनट में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सेलिंग की एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बाइंग की कैंडल बन रही है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर पावरफुल हो चुके हैं और हमारा टारगेट अचीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओवरऑल यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से काम किया कि ये जो सुबह से लेकर देख सकते हैं आप, सुबह से लेकर अब यह सी जो है वो हमारे स्पॉट का ही एक रिफ्लेक्शन है ना। तो यहाँ से सुबह से लेके यहाँ पे गिरावट चल रही है। ठीक है, तो इस गिरावट में थोड़ा सा देर रुकने के बाद बाइंग करने की कोशिश की, लेकिन बायर ऊपर तक नहीं जा सके। यहाँ पर फिर एक बार सेलर आए, तो सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर आए हैं वो दोबारा से नीचे की तरफ भागे और तब तक हमारा इसमें हमारा टारगेट अचीव हो जाए। दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो निफ्टी के एनालिसिस के देखेंगे, निफ्टी के एनालिसिस के लिए हम अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट और जो भी हम निफ्टी में सिखाते हैं आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो कल हमने यहाँ पे सपोर्ट निकाला था, रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही क्या बोल दिया है कि निफ्टी जो है उसमें सप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये लेवल, ठीक है, अभी ये लेवल, इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से निफ्टी एक्चुअली इस लेवल को जब ब्रेक किया निफ्टी ने उसी वक्त यहाँ पे सप्लाई शुरू हो गया था, लेकिन अभी इसी सप्लाई के इस जोन में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन उसने ये जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी। ठीक है, आज के दिन उसका वीकनेस यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दिया हमें। और ठीक है, हमारे इस सपोर्ट को उसने ब्रेक करके नीचे उसे रेजिस्टेंस बना लिया है। अब दो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, और वो चीज़ें ये है कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 52 मूविंग एवरेज का क्लबिंग हो रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी कल इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, मतलब 17,000, ठीक है आपको लेवल निकाल के दिखाता हूँ मैं, 17,570 के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अगर 17,570 के नीचे चला जाएगा निफ्टी, ठीक है, और 52 अपना 200 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करेगा। ठीक है, कल अगर आपको नीचे ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिली और अगर कंसोलिडेट ही करता रहा, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा, तो परसों भी आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली निफ्टी में देखने को मिलेगी, नहीं तो कल भी देखने को मिलेगी सेकेंड हाफ के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओवरऑल सेलिंग साइड पे ज़्यादा आपको ट्रेड लेने की सोचना चाहिए। मतलब कैसे, तो उसका भी एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रूड ऑयल में हम आ चुके हैं, हमारे टारगेट के नज़दीक आ चुका है। हमारा टारगेट है यहाँ पे पी साइड में 298.60 का है। क्या होता है देखेंगे, उससे पहले हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी में चलते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर सारे के सारे ड्राइंग्स निकाल देते हैं और यहाँ पे नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। देखिए, रेजिस्टेंस जो है आज का वो ये है और सपोर्ट ये है। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, और ये गिरावट आपको 12 बजे के बाद ही देखने को मिली। तो निफ्टी में भी एक चांस बन गया था हमारे लिए, लेकिन मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन, जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको कभी भी क्या बोलता हूँ कि अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे दोजी दिखाई दे, इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे, ठीक है, या फिर शूटिंग स्टार दिखाई दे, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जब ये 1 2 3 4 दोजी यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे, ठीक है, और ये जो है वो इन्वर्टेड हैमर भी है, ये छोटा सा इन्वर्टेड हैमर है लेकिन पावरफुल है। अब इन सभी चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है, देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में हम अपने टारगेट के नज़दीक आ चुके हैं। देखिए, पहले हम ये देखेंगे, बाद में निफ्टी के टारगेट अचीव हो रहा है। अगर ये टारगेट इसी वीडियो में अचीव होता है तो मैं क्रूड ऑयल पे आज दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने बैंक निफ्टी के वीडियो में इस पुट में एंट्री की थी, और यहाँ पर लगभग हमारा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। देखिए 298 तक आ चुका है। यहाँ पर अगर हम निकल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने आज तीसरा दिन है और क्रूड ऑयल में हमने लगभग तीसरे दिन में टारगेट अचीवमेंट किया है। आपके सामने मैंने किस तरीके से एंट्री भी की है और किस तरीके से हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं ये आपने देखा। और ये उसमें क्या कोई लॉजिक था, कुछ भी नहीं था। देखो इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, इस लेवल पे आने के बाद, हाई पे आने के बाद देखो सेलिंग हो रही है, लेकिन डरना नहीं है दोस्तों, बने रहना है। टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हाई क्या है 298.50, और हमारा टारगेट क्या था 298.60। तो देखो दोस्तों, होशियारी क्या है कि 298 होने पर भी आप एग्ज़िट कर सकते हो, और जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा टारगेट दोबारा से रिवर्स होकर यहाँ पर अच्छा खासा बनेगा। देखो यहाँ पर सेलिंग हो रही है लेकिन हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और यहाँ पर चलते हैं निफ्टी के वीडियो में, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखो प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। अब ये जो कैंडल होती है ना, ये दोजी कैंडल, ये दोजी कैंडल को हम लोग इग्नोर करते हैं और हम इसे क्या बोलते हैं कि इनडिसीजन वाली कैंडल है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, एक्चुअली सबसे पावरफुल कैंडल ये है। देखो यहाँ से ऊपर से सेलर आ रहे हैं और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बायर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दोजी है वो दोनों तरीके से, दोनों साइड से प्रेशर करने की वजह से बना है। अगर ये दोजी इसका लो ब्रेक कर देता है, मतलब सेलर ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो आपको क्या करना है कि इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और उसमें पुट साइड पे एंट्री करना है। लेकिन ये बनना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे बना है। तो अब इन चारों दोजी का हाई को मार्क कर लिया, चारों दोजी के लो को मार्क कर लिया आपने। ठीक है, अब जब भी इस रेड कैंडल ने इन दोजी को ब्रेक कर दिया तो इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और एंट्री कर ली 1:2 रेशो के हिसाब से। देखो यहाँ पर मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगा के पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम। और यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे 1:2 रेशो। ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल रेड वाली, उसने यहाँ पे उसके नीचे गई है, हमारे टारगेट के नीचे जा चुके हैं। अगर आपको बहुत डर लग रहा है 1:2 रेशो लेने में, तो आप वहाँ पे 1:1 भी ले सकते हो, या फिर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनने के बाद निकल जा सकते हो मार्केट से। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि दोजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस करते वक्त, 12 बजे के बाद जो आप कैंडल देख रहे हो, तो सिर्फ कैंडल पहचानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि वो कैंडल बन कहाँ रही है। देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये सपोर्ट है, हमारे सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस बना लिया। कल का ये जो सब था ये सपोर्ट था हमारा। ठीक है, तो सपोर्ट के आसपास बन रही है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब उसने ब्रेक कर दिया सपोर्ट, तो इस तरीके से आपको सोचना है, देखना है और एनालिसिस करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर अब मैं आपको 5 मिनट में लेके चलता हूँ, यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल देते हैं।
पहले अब एक बार क्रूड ऑयल की तरफ देखेंगे। देखिए दोबारा से ऊपर आई कैंडल, दोबारा से ऊपर आई। मैंने कहा था ना मैं कि 100% आपको यहाँ पे दोबारा एक बार हमारा टारगेट अचीव होता दिखाई देगा। क्रूड ऑयल में मैंने आपको बोल ही दिया था कि यहाँ तक रेड कैंडल आई थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होके ही रहने वाला है। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर फिर एक बार आ रहे हैं। तब तक हम निफ्टी का हमारा एनालिसिस पूरा कर लेते हैं। देखिए तो 5 मिनट में चलते हैं निफ्टी में और वहाँ पे देखेंगे कि हमारी क्या मूव होनी चाहिए कल के लिए। कल एक्सपायरी है, देखो प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेक्स्ट वाली एक्सपायरी का कॉल या पुट लेकर ट्रेड करना चाहिए। और परफेक्ट मतलब अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर एंट्री मिलती है, जैसे ही ये वाले कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगे ना दोस्तों इस तरीके के, तभी आपको रुकना है। ठीक है, ये एक सिग्नल है कि वेट। एक तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करके, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद एक तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। जिस भी साइड पे ब्रेकआउट देगा परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना, एंट्री करना और 1:2 रेशो लेके निकल जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वो इस तरीके से बना रहा था कैंडल्स, तो हमने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल बन रहा था उसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये सेलिंग साइड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें क्यों था, क्योंकि अगर 5 मिनट में देखो तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे था, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे लिए सेलिंग साइड ही था। और जैसे उसने 52 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा रैली हमें मिल गया। ठीक है, तो अब कल के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो कल के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन हो जाता है जहाँ पे क्लोज हो गया, समझो यहाँ पे, ठीक है, ओपन हो जाता है और यहाँ से नीचे आता है और दोबारा ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है, आपको इस तरीके से कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। और नीचे घूमने से पहले अगर आपको इस तरीके से दोजी या फिर इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बन चुका है, ठीक है, तो इस तरीके से बनता है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की तरफ 1:2 लेके निकल जाना। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट निफ्टी गैप डाउन, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ खुलता है, तो और ऊपर ऐसा नीचे की तरफ खुलने के बाद बहुत ज़्यादा नीचे आता है सेलिंग करके। ठीक है, यहाँ पे आज का क्लोजिंग है और यहाँ पे गैप डाउन हो गया और सेलिंग हो गया और दोबारा बाइंग दे रहा है, तो और यहाँ पे अगर हैमर बना दिया तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से ऊपर 1:2 रेशियो लेके निकल जाना है। हैमर बनाए, बुलिश एनगल्फिंग बार बनाए, या फिर इस जगह पे अगर कोई दोजी भी बनाए और दोजी का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आगे इसमें ट्रेड ले लेना है 1:2। तो इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, आपका पेशेंस, आप कितनी देर तक रुक सकते हो ट्रेड में। ठीक है, ना कि आप ट्रेड लेने में माहिर हो, इससे का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितनी देर तक रुक सकते हो। तो आज के लिए बस ये निफ्टी का इतना ही एनालिसिस। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हो लाइव, मैंने आपको दिखाया है कि हमारा टारगेट ब्रेक करने के बाद यहाँ तक क्रूड ऑयल में कितनी ज़्यादा 298। देखो और एक सिचुएशन यहाँ पे अच्छा हो गया, जब भी आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रूड ऑयल में कर रहे हो या फिर बैंक निफ्टी में कर रहे हो, अब यहाँ पे 1:2 रेशो तो आपने निकाल लिया और यहाँ पर आपका टारगेट ब्रेक भी हो गया। तो अब इसके बाद आपको ये टारगेट बुक नहीं करना है, जैसे ही ऊपर गया तो 300 का स्टॉप लॉस लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, 300 का स्टॉप लॉस लगा देना है और ऊपर वाले टारगेट को वेट करना है कि कितना ऊपर जाता है। अगर ये ऊपर जाके 340 तक गया तो 320 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, फिर 350 को गया तो 330 का स्टॉप लॉस लगा देना है। इस तरीके से अपने टारगेट को ट्रेल करते रहना है, जिससे क्या होता है कि आपका ये 1:2 का रेशो है वो अब कितना बनेगा। ठीक है, अब कितना बनेगा अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो जाए। ठीक है, अभी ये रेड कैंडल आ गई नीचे, तो अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ, ये ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, दूसरा लॉन्ग वाला पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे। देखो अब आपका टारगेट कितना हुआ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, 3.6। ठीक है, मतलब 4 गुना, उससे भी ज़्यादा 1:2 के ऊपर 4 गुना टारगेट हो गया ना आपका यहाँ पे। तो अब ये और भी ऊपर जा रहा है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के इस एनालिसिस में हमने आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी बताया कि किस तरीके से एंट्री करना चाहिए,
किस और निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के भी बारे में हमने बात की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं और आपके सामने यहाँ पे कैंडल्स अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का परफेक्ट एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो बस हमारे चैनल पर बने रहना है और दूसरा कुछ नहीं करना है। तो जल्दी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।